हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म 20वां अध्याय। अग्नेश तथा गांधर्व कन्याओं का श्राप। कैसे सभी लोग पिशाच योनि में चले गए। वशिष्ठ जी ने बोले, हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता उनसे देर से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने का भी कारण जानना चाहा। उन्होंने माता से कहा, हे माता, खेलते रहने के कारण देर हो गई और वो थक गए हैं। परंतु उन सब के हृदय में अग्नि ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने रात्रि करवटें बदलते बदलते काट दी तथा प्रातः उठकर सरोवर के ओर चल दिए। उन्होंने सरोवर के निकट गए और वहाँ पे ऋषि पुत्र उनको दिखाई दी। उन्होंने ऋषि पुत्रों से कहा कि वो उनमें से किसी को भी अपने जीवन साथी के रूप में चयन कर ले तथा विवाह कर ले। ऋषि पुत्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि हे देवियों, अभी तो वो गुरुकुल के एक शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का प्रश्न ही नहीं आता है। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वो बहाने बना रहे हैं, अतः वो उसके पीछे पड़ गए और उसके चारों ओर से उसको घेर लिया और उन्होंने एक न एक कन्या को चयन करना ही पड़ेगा ऐसे अवस्था में आ गए। ऋषि कुमार चिंता में पड़ गए। उसने कहा, हे सुंदरियों, वक्त आने पर तथा वेदज्ञान के पश्चात ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः उनका इस प्रकार से व्यवहार करना अनुचित है। परंतु वो गंधर्व कन्याएं आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गए। इस प्रकार से ऋषि कुमार प्रचंड क्रोध आ गया और श्राप देते हुए बोला, तुम पिशाचिनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो, अतः तुम तुरंत ही पिशाचिनियां बन जाओ। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा तो वो भी काफी क्रोध में आ गए और क्रोध में कांपते हुए बोले कि हे अन्नाई, तुम भी पिशाच योनि में परिवर्तित हो जाओ, हमारा तुमको भी श्राप है। इस प्रकार से गंधर्व कन्याएं तथा अग्नि ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और सरोवर के निकट भटकने लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वालों वो स्थान त्याग कर दिए। इस एक दिवस लोमेश ऋषि पौष चतुर्थी के दिन उस स्थान से निकले, सरोवर को देखा और उन्हें स्नान करने का इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच एवं पिशाचिनियां भूख से व्याकुल होकर भटक रही थी। वो लोमेश ऋषि को और खाने की ओर भागी, परंतु लोमेश ऋषि का तेज के कारण उनके निकट आने से पूर्व ही उन्हें लगा कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वो घबराकर दूर भाग गई। ऋषि को देख के अग्नि के पिता वहीं आ गए और तथा हाथ जोड़ करके अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार से उनका पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भावना युक्त वचन बोलते हुए अग्नियों के पिता बोले, हे ऋषिवर, आप श्राप नष्ट होने का कोई उपाय बताएं तथा इनके दुख का नष्ट करने की कोई कृपा करें। इति माघ मास महात्म 20वां अध्याय समाप्तम। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।